हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत आप लोग का नहीं है ना। चलिए, नहीं दिक्कत है। आगे आप लोग का न्यू टॉपिक लेके आए हैं, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आपको बताया ना कि आप लोग को जो पढ़ना है, दो टॉपिक पढ़ना है। इशू ऑफ शेयर एट पार, ये पाई वाला तो जस्ट पहले वाले वीडियो में बता दिए। पाई के मतलब जितना फेस वैल्यू है उतना ही पर कंपनी का कर दिया, इशू कर दिया। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब बताया है ना कि मान लेते हैं कि फेस वैल्यू कितना है 10। प्रीमियम का मतलब 10 से ज़्यादा में इशू किए। 10 शेयर है, हमारे की कंपनी 2 रुपया अधिक ले लिया, इशू कितने पर किया 12, तो इसी को बोलेंगे प्रीमियम। इसी 2 रुपये को क्या कहेंगे, प्रीमियम। प्रीमियम समझ में आएगा ना। यहाँ पर प्रीमियम इजकल टू कितना हो गया, 10 का शेयर है, कंपनी इशू कितने किया 12 में, तो इसी 2 रुपये को क्या कहेंगे, प्रीमियम। प्रीमियम समझ में आया, किसको कहेंगे, इसको बोलेंगे प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं ना। जितना फेस वैल्यू है उससे यदि अधिक पर कंपनी ने इशू किया, इसी को क्या कहेंगे, इशू शेयर एट प्रीमियम। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए क्या है, सारे चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट करना, बहुत सिस्टमेटिक तरीका से वीडियो है। कोई भी फर्स्ट यदि स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आते हैं तो आप लोग 1 नंबर वीडियो से देखिए। कंपनी का अभी तक ले हमने 10 वीडियो बना दिया है, ये देखिए 11 नंबर वीडियो बना है, ठीक है। यदि आप स्टार्टिंग से देख लिए तो गारंटी के साथ कभी भी कंपनी में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। देखिएगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। देखिए, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट ए प्राइस विच इज एबव इट्स फेस वैल्यू। बोला क्या कि यदि मान लें कि फेस वैल्यू कितने से है, मान लेते हैं कि फेस वैल्यू 10 है, लेकिन कंपनी ने इशू कितने से किया 2 रुपया प्लस करके। तो देखिए क्या लिखवा है, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट ए प्राइस विच इज एबव इट्स फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू कितना है 10, लेकिन कंपनी इशू कितने से किया 12 में, इट इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम। तो इसी को बोलेंगे कि कंपनी किस पर इशू किया, प्रीमियम पर। देख लो, फेस वैल्यू है 10 रुपये पर, लेकिन कंपनी इशू कितने पर किया 12 को, तब प्रीमियम कितने से है 2 रुपया। 2 रुपये को क्या कहेंगे, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर कंपनी ने क्या कर दिया, इशू किया। तो इसी 2 रुपये को हम लोग क्या कहेंगे, प्रीमियम। समझ में आ गया, इसी 2 रुपये को क्या कहेंगे, प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी 2 रुपये को क्या कहेंगे, प्रीमियम। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। चलते इसको हटाते हैं, नहीं तो आपको लिखने में दिक्कत होगा। समझ में आ गया। प्रीमियम का मतलब होता है कि जितना फेस वैल्यू है उससे अधिक कीमत पर हमने बेचा, इसी को बोलेंगे इशू शेयर एट प्रीमियम। देखिए, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट ए प्राइस विच इज एबव, एबव का मतलब अधिक, एबव इट्स फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम। इसी को क्या कहेंगे, इशू एट प्रीमियम। अब आगे देखिएगा, ये तो समझ में आ गया। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि जितना फेस वैल्यू है उससे कंपनी अधिक कीमत पर इशू किया, इसको कहेंगे इशू शेयर एट प्रीमियम। देखिए, देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। या देखिए, यदि कंपनी, कोई भी कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पर इशू कर सकती है। ये लाइन समझ में आ गया ना। कोई भी कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पर इशू कर सकती है। प्रीमियम का मतलब आपके पास 100 रुपये का शेयर है, इसको 150 में बेचो। आपको कोई नहीं बोलने जाएगा कि आप इतना में क्यों बेच रहे हो। आपका शेयर है, जितना में मन के उतना में बेचो, कोई रोकने वाला आपका नहीं है, लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 500 का शेयर है, 500 का शेयर है, आप चाहो तो 5,000 में बेचो, कोई नहीं बोलने जाएगा। आपका शेयर है, जितना मन के उतना में बेचो। ये लाइन समझ में आ गया ना। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कोई भी कंपनी चाहे तो अपना शेयर प्रीमियम पर इशू कर सकती है। किसी को भी, कोई किसी भी कंपनी का कोई लीगली रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए इस टॉपिक पर आते हैं। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज क्रेडिटेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप लोग रट जाना, ये जो है अमाउंट ऑफ प्रीमियम को हम लोग कहाँ पर क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए, आपको जनरल एंट्री भी कहेंगे तो यही वाला एंट्री लिखेंगे। जितना भी प्रीमियम का रुपया होता है, जितना भी प्रीमियम का रुपया होता है उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है ना। जितना भी प्रीमियम का रुपया होगा इसको कहाँ पर दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में।
किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं ना हो रहा है? चलिए बहुत अच्छा, आगे पढ़िएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये ऑब्जेक्टिव लाइन है, रट जाना। ये सब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा एक एक नंबर में, देखिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, ये भी पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो आप लोग रट जाना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में किधर दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना, बैलेंस शीट में हम लोग किस हेड के अंदर दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। बैलेंस शीट का अलग अलग हेड होता है, आप लोग को देखना नेक्स्ट वीडियो में कंपनी का बैलेंस शीट हम बना के समझाएंगे। फिलहाल ये टॉपिक 1 नंबर में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रट जाना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है किस हेड में? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये हेड होता है, इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ दिखता है। आपको जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वहाँ पर बताएंगे, अभी फिलहाल इसको रटो, ठीक ना। आगे देखिएगा। कंपनी कैन रिसीव प्रीमियम मनी आइदर ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स। या देखिए, कंपनी प्रीमियम का रुपया किसी पर चीज़ पर ले सकती है। कंपनी प्रीमियम का रुपया चाहे तो एप्लीकेशन पर ले सकती है, चाहे अलॉटमेंट पर ले सकते हैं, चाहे कॉल्स पर। कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, समझ में आ गया। तब प्रीमियम का रुपया कंपनी किसी पर भी ले सकती है, चाहे वो एप्लीकेशन पर हो, फर्स्ट कॉल का हो, या सेकेंड कॉल का हो, या फाइनल का, या अलॉटमेंट, किसी पर भी प्रीमियम का रुपया कंपनी ले सकती है। ये लाइन आप लोग को सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ? कंपनी कैन रिसीव प्रीमियम मनी आइदर ऑन एप्लीकेशन, कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पर ले सकती है, या अलॉटमेंट पर ले सकती है, और कॉल्स पर ले सकती है। ये लाइन क्लियर हुआ? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए आगे। अब एक नोट करके लिख लेना, ये तो एकदम से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम से आई लगा देना। अधिकतम क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेगा। देखिए क्या लिखा, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, बोला कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे, देखो, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन देन प्रीमियम मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। देखो यहाँ पर क्या बताए हैं कि कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पर ले सकती है, प्रीमियम का रुपया कंपनी किस पर ले सकती है? एप्लीकेशन पर, या नहीं तो किस पर ले सकती है? अलॉटमेंट पर, या नहीं तो किस पर ले सकती है? कॉल पर। कंपनी का मन है किसी पर भी प्रीमियम का रुपया ले सकती है, चाहे अलॉटमेंट पर हो, चाहे फर्स्ट कॉल पर हो, चाहे एप्लीकेशन पर हो, या अलॉटमेंट पर हो, या नहीं तो कॉल्स पर, किसी पर भी कंपनी प्रीमियम का रुपया ले सकती है। लेकिन याद रखना, यदि कुछ भी नहीं दिया रहे, कुछ भी नहीं दिया रहे कि एप्लीकेशन पर लेगा, या अलॉटमेंट पर लेगा, या कॉल पर, यदि कुछ भी नहीं दिया रहे तो आप लोग नोट करके देखो लिखवाए हैं कि यदि कुछ भी नहीं दिया रहे तो कंपनी प्रीमियम का रुपया किस पर रिसीव करती है? अलॉटमेंट पर। सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ? यदि कुछ भी नहीं दिया रहे तो कंपनी प्रीमियम का रुपया किस पर रिसीव करती है? अलॉटमेंट पर। देख लो, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन देन प्रीमियम मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। आप लोग इसको तो एकदम से रट जाना कि यदि कुछ भी नहीं दिया रहे तो कंपनी प्रीमियम का रुपया किस पर रिसीव करती है? अलॉटमेंट पर। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो जितना जल्दी इसके आगे टॉपिक बताने जा रहे हैं एकदम से कॉपी में नोट कर लेना। इस बार टारगेट अपनाओ कि 90% प्लस लाएंगे। जितना स्टूडेंट 90 प्लस लाएगा अकाउंट में, 30% बीकॉम में उसको छूट करेंगे। बीकॉम में कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा? 30%। बशर्ते कि आपको अकाउंट में कितना लाना होगा? 90% आपको अकाउंट में लाना होगा। जो भी स्टूडेंट 90% अकाउंट में लाता है, बीकॉम के क्लास में 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, सारे स्टूडेंट आप लोग उतार लिए हैं? कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे हम बताने जा रहे हैं। हो गया? चलिए अब आगे देखिएगा। अब आगे देखिएगा। अब देखिए क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट।
यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट। अब देखिए प्रीमियम का मतलब समझ में आ गया ना, 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपया अधिक लेके कंपनी इशू किया, कितने पर, 12 को, तब प्रीमियम हम लोग किसको कहेंगे, इस 2 रुपए को क्या कहेंगे, प्रीमियम। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी यदि 2 रुपया अधिक लिया गया तो उसको किसी भी कामों के लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू किया तो ऐसा नहीं कि कंपनी उस प्रीमियम को किसी भी काम के लिए यूज करेगी, किसी भी काम के लिए कंपनी उपयोग करेगी, ऐसा नहीं है। कंपनी एक्ट कंपनी को एक परमिशन दिया है कि ये जो आपका प्रीमियम का रुपया आया है केवल आप इसी कामों के लिए यूज कर सकते हैं। केवल ये जो प्रीमियम का रुपया आया है, अभी यहाँ पर कुछ 5 और टॉपिक लिखेंगे, ये जो प्रीमियम का रुपया आया है बस इसी कामों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, बाकी किसी कामों के लिए प्रीमियम का रुपया आप उपयोग नहीं कर सकते। ये टॉपिक देखो क्या लिखे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट्स। प्रीमियम कितना है, फेस वैल्यू है 10, 2 रुपया आप अधिक लेके कितने पर इशू किया, 12। एक का मतलब कि आप इशू कितने पर किए हैं, 12 रुपये पर, 2 रुपया प्रीमियम है। तो देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट, इस 2 रुपये को कंपनी कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकती है, इसका मतलब समझ में आना है, इस 2 रुपये को कंपनी कहाँ कहाँ उपयोग कर सकती है। अब देखिए मैं बता, याद रखना, इसके अलावा कंपनी दूसरा जगह उपयोग नहीं करेगी। एकदम से बचवा रट जाओ, किसी भी स्टूडेंट का 90 से कम नहीं आना चाहिए। यदि 90% आ गया तब बीकॉम में 30% आपको डिस्काउंट करेंगे। चलिए देखिएगा, फर्स्ट कहाँ कहाँ पर यूज करेगी देख लीजिए, रटते चलो अभी से ही। फोर रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, पहला नंबर तो रट जाओ, कहाँ पर यूज होगा, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किसको कहते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं, आगे भी बताएंगे। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने से पहले का जो भी खर्च लग गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, उसको राइट एकदम से रट जाना, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इसको। आगे देखिएगा, फॉर रिटर्न ऑफ एक्सपेंस कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। समझ जाइएगा। अब दूसरा कहाँ पर उपयोग हो सकता है, हम क्या बताएं समझ, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट, कंपनी प्रीमियम अमाउंट का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकती है। दूसरा पॉइंट, फॉर रिटर्न ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना, एडजस्टमेंट करना। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, उसका उपयोग करना, एडजस्टमेंट करना। तब फॉर रिटर्न ऑफ एक्सपेंस कमीशन, यदि हम कमीशन देते हैं अंडरराइटर का उसको, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, यदि कंपनी शेयर को हम डिस्काउंट पर इशू कर दिए, डिस्काउंट का मतलब जाना है ना, 10 का शेयर है, 3 रुपया डिस्काउंट कर दिए, इशू कितने पर किए, 7, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। तो यदि कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है तो इस डिस्काउंट वाले रुपए को प्रीमियम के रुपए से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़िएगा। फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, आप लोग आगे पढ़िएगा बीकॉम में, बोनस शेयर किसे कहेंगे, जब कंपनी फ्री में शेयर इशू करती है। फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर किसको कहते हैं, जब कंपनी फ्री में इशू करती है, किसको, अपना इक्विटी शेयर होल्डर को, अपना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर किसे कहेंगे, जो इक्विटी शेयर पहले से है, जो इक्विटी शेयर पहले से है उसको कंपनी फ्री में शेयर इशू करते हैं, इसको बोलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर समझ में आया ना, जो शेयर को कंपनी किस में इशू करती है, फ्री में इशू करती है। फॉर इशू
समझा गया ना। फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर किसके कहेंगे, किसे, जो, इसको समझने के लिए आप ब्रैकेट में हम डाल देंगे ताकि आपको समझ में आए। जो कंपनी कैसा इशू करती है, फ्री में शेयर इशू करती है, बस समझने के लिए आपको लिख दिए हैं। बोनस शेयर किसे कहेंगे, जो कंपनी किसको इशू करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे, फ्री में इशू करती है। समझ में आ गया ना। यदि मान लें कि फ्री में बोनस शेयर इशू करेंगे तो इसका भी यूटिलाइजेशन किससे किया जाएगा, प्रीमियम मनी से। आगे लिखिएगा अगला, कहां पर कंपनी यूज कर सकती है, फॉर बाई बैक, फॉर बाई बैक इट्स ओन शेयर, इट्स ओन शेयर्स। या देखिए, यदि कंपनी अपना ही शेयर को दोबारा खरीदना चाहती है पुनः, मान लें कि एक बार हम मार्केट में शेयर इशू कर दिए, एक बार हमने मार्केट में शेयर इशू कर दिया, हमको लगा कि मेरे पास बहुत रुपया आ गया, मेरे पास बहुत कैपिटल आ गया, तब इस कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, वापस करेंगे, इस कैपिटल को हम रिफंड करेंगे। समझ में आ गया। तब बाई बैक का मतलब जो मार्केट में हम शेयर इशू कर दिए उसी शेयर को वापस क्या कर लिए, परचेज कर लिए। बाई बैक का मतलब देखिएगा, फॉर बाई बैक ऑफ देखिए, फॉर बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, अपना ही शेयर का हमने क्या कर दिया, पुनः खरीद लिया। फॉर बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, इट्स ओन शेयर। समझ आ गया ना। एक बार हमने मार्केट में शेयर इशू कर दिया, अब उसी शेयर को वापस हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो याद रखिए, बाई बैक करने में आपने प्रीमियम का रुपया उपयोग किया जा सकता है। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना। चलिए लास्ट पॉइंट आगे लिखिएगा, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिखेगा, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन redemption of प्रीफरेंस शेयर, ऑन रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन का मतलब समझ में आया ना, वापस करना, रिफंड करना। रिडेम्पशन का मतलब होता है लौटाना, रिटर्न करना। समझ आ गया ना। देखिए, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर्स और डिवेंचर। रिडेम्पशन का मतलब समझ आया ना, सिंपली क्या होता है, रिटर्न करना। रिडेम्पशन का सिंपल क्या मतलब होता है, रिटर्न करना। हटा देते हैं ताकि आपको रिटर्न उतारने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में तो आ गया। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, वापस करना सिंपली। अब देखिए, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, यदि कंपनी प्रीमियम पर वापस की, जैसे मान लेते हैं कि 100 का प्रीफरेंस शेयर है, प्रीफरेंस शेयर कितने का है, 100 का, कंपनी ने वापस कितना किया, मान लेते हैं कि कंपनी वापस कितना किया, 10 रुपया प्रीमियम पर। इट मीन्स कंपनी ने वापस कितने से किया, देखिए कंपनी वापस कितने पर किया, 110, तो 10 रुपया अधिक लग गया ना। तो इस 10 रुपये को इससे चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए 100 का शेयर है, लेकिन कंपनी इशू कितने से किया, 110, 10 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी वापस किया, ये कंपनी के लिए लॉस है। ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो इस रुपये को कंपनी किससे एडजस्टमेंट करेगी, प्रीमियम मनी से। चलिए इसको एकदम से आप VVI कर लो, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। और जब भी पूछेगा तब 5 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में, नहीं तो 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है 100% रट जाओ। जल्दी बताओ तो यहाँ तक दिक्कत है, किसी को भी तो दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी से बताइए। नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सारे स्टूडेंट को कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। और कहीं भी दिक्कत हो एक एक करके हमसे पूछा करो, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं ना है। चलिए मिटाते हैं, आप लोग कॉपी में नोट किया करो जल्दी जल्दी।
अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिए जर्नल एंट्री। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। अब देखिएगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो कहीं भी जरूरी नहीं है। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्स्ट व्हेन प्रीमियम मनी, व्हेन प्रीमियम मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। याद रखिएगा, जब प्रीमियम मनी को किस पर रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन पर, तो देखो क्या एंट्री होगा। जब प्रीमियम मनी को किस पर रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन। क्वेश्चन देख के समझाएंगे, ठीक ना। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना है, हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा ना, कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा। देखिएगा, व्हेन प्रीमियम मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो देखो क्या एंट्री होगा। जब एप्लीकेशन पर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आया। मान लेते हैं कि फेस वैल्यू कितने से है, मान लेते हैं कि फेस वैल्यू 10 है और 2 रुपया प्रीमियम लिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 12। यहाँ पर भी कितना होगा, 12। समझ में आ गया ना। नारेशन लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब सेकंड देखो, शेयर है 10 रुपया में, लेकिन कंपनी 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया, इट मीन इशू कितने पर किया है, 12 रुपये पर। अब सेकंड वाला एंट्री क्या लगेगा, देखिए ये तो टेम्पररी अकाउंट है, बताए हैं आप लोग को जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। जितना रुपये से क्रेडिट होता है उतना ही से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए अब सेकंड वाला एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से, 12 से। तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये हमेशा फेस वैल्यू पर जाएगा, ये जो शेयर कैपिटल है हमेशा किस पर जाएगा, फेस वैल्यू। तो इसका फेस वैल्यू कितने से है, 10, ये हमेशा फेस वैल्यू पर जाएगा। और टू क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू क्या कहेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से है, 2 रुपए से, प्रीमियम कितने से, 2 रुपये। ये तो आपका एंट्री लग गया। देखिए यही एंट्री होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब देखो एप्लीकेशन का एंट्री तो हो गया, जब यदि बताया ना कि प्रीमियम मनी किसी पर भी रिसीव कर सकते हैं, जो प्रीमियम का रुपया है किसी पर भी रिसीव कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन पर हो, चाहे अलॉटमेंट पर हो, चाहे कॉल पर हो, किसी पर भी रिसीव कर सकते हैं। चलते हैं अब अलॉटमेंट पर यदि रहेगा तब, लेकिन याद रखना आपको एक नोट करके जस्ट लिखवाए हैं कि यदि कोई भी सूचना नहीं दिया रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे, तब प्रीमियम मनी हमेशा किस पर रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट पर। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया। यदि कुछ भी नहीं दिया है तब प्रीमियम मनी हम लोग किस पर रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट पर रिसीव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लिखेगा, यदि प्रीमियम मनी को किस पर रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट पर, तो व्हेन प्रीमियम मनी receive on allotment, यदि प्रीमियम मनी को हम लोग किस पर रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट पर, तो देखिए क्या एंट्री होगा। फर्स्ट क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं कि फेस वैल्यू कितने से है, 10, 2 रुपया प्रीमियम,
तो कितने पर इशू हुआ? 12 रुपये पर। मान लेते हैं कि अलॉटमेंट कितने पर फेस, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितने से 10, 2 रुपया प्रीमियम हुआ, तो इशू कितने पर हुआ? 12। टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिएगा, शेयर जो कैपिटल अकाउंट होता है ये हमेशा फेस वैल्यू पर होता है। तो फेस वैल्यू कितने से है? 10। तो यहाँ पर कितना करेंगे? 10। टू क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से? 2 रुपया। जितना प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम में जाएगा। देखिए ये ड्यू का एंट्री है, आपको तो जस्ट पहले वाले वीडियो में समझ गए होंगे। ये जो होता है ड्यू का एंट्री होता है। नारेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। एक किसका एंट्री है? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, सॉरी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। एक किसका एंट्री है? आपका ड्यू का एंट्री है। कोई दिक्कत? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा? देखिएगा, जब रिसीव करेंगे तो बताया ना कि ये टेम्पररी अकाउंट होता है, जितने से डेबिट होता है उतना ही से क्या करेंगे? क्रेडिट। जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, इसको क्या करेंगे? क्रेडिट, राइट। अब देखिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट कितना रुपए से? देखो 12 रुपए से डेबिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12। यहाँ पर भी 12। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया? नारेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया? देखो, यदि फर्स्ट कॉल पर रहेगा तो इसी तरह से 2 एंट्री लगेगा, सेकेंड कॉल पर रहेगा तो इसी तरह से एंट्री लगेगा, फाइनल कॉल पर भी रहा तो इसी तरह से लगेगा। समझ में आ गया? तो देखिए प्रीमियम का देखो क्या एंट्री लगे। यदि प्रीमियम अप्लीकेशन पर आता है, अलॉटमेंट पर आता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में देखो प्रीमियम भी शामिल है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम। अकाउंट तक कितने से हुआ? 12। और शेयर कैपिटल याद रखना हमेशा फेस वैल्यू पर होता है। समझ में आ गया? टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से? 2। ये तो ड्यू का एंट्री है। ड्यू का मतलब क्या होता है? कंपनी अभी पैसा मांगा है। ये रिसीव का एंट्री है। जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यही यदि फर्स्ट कॉल करा तो यही एंट्री होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ आ गया? यही यदि सेकेंड और फाइनल कॉल पर रहा, यही यदि सेकेंड और फाइनल कॉल पर रहा तो क्या एंट्री होगा? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जब रिसीव करेंगे तो यही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट के जैसा ही होता है, अलॉटमेंट के जैसा ही होता है शेयर फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का, फाइनल कॉल का। फिलहाल ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं ये बताओ? ठीक, प्रीमियम का आपका टॉपिक समाप्त हो गया। जो अगला जो वीडियो में जाएगा ना, नेक्स्ट वीडियो में, तो इस पर क्वेश्चन हम आपको दे के प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन दे के हम आपको समझाएंगे। पहले यहाँ तक बताओ, कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बार बार हर एक वीडियो में आपको बोले हैं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। और बेल आइकन को ऑन करना, ठीक, ताकि आपको नोटिफिकेशन में भी जाते हैं। और अधिक से आप तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब, चाहे वो 11th हो, 12th हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। बीकॉम सेकेंड ईयर वाले लोग को भी हम लोग पढ़ाते हैं, CA वाले को भी, CMA वाले लोग को भी। तो सारे स्टूडेंट लोग सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक आपको कॉमर्स के बारे में स्कोप भी बताया जाए। ठीक, आज के लिए आप लोग को इतना, थैंक यू।